ठीक है, हम पढ़ते हैं आज भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कब का है, 1988 का है। कब का, 1988। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है, ये किसके अगेंस्ट होता है, यानी सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ होता है। किसके, सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ। करप्शन यानी क्या है, यानी करप्शन कोई लेता है, यानी रिश्वत लेता है। क्या लेता है, रिश्वत। यानी पारित, ठीक है, पारित यानी पारित कब हुआ, अधिनियमित कब हुआ, 9 सितंबर 1988 को। कब, 9 सितंबर 1988 को। लागू कब हुआ, 12 सितंबर 1988 को। ठीक है। इसके बाद इसमें कुल अध्याय कितने, कुल अध्याय 5 हैं और कुल धाराएं कितनी, 31 हैं। कुल धाराएं कितनी, 31 हैं। ठीक है, यानी जो सेक्शन 1 है वो संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ है, यानी संपूर्ण भारत पर। किस पर, संपूर्ण भारत में ये प्रभावी है, यानी विदेश में भी भारत से बाहर रहने वाले भारतीयों पर भी ये प्रभावी है। IFS यानी भारतीय, ठीक है, यानी विदेशी सेवा जो करते हैं, IFS सेवाएं जो करते हैं ऑफिसर, उन पर भी लागू होगा। यानी परिभाषाओं के अंतर्गत अगर हम बात करें तो उन शब्दों की जो आगे एक्ट में आएंगे, यानी परिभाषाएं किनकी हैं जो आगे एक्ट में आएंगे। सबसे पहले इलेक्शन, यानी क्या है, इलेक्शन निर्वाचन यानी चुनाव की परिभाषा दी गई है इसमें। और पब्लिक ड्यूटी क्या होती है, लोक कर्तव्य क्या होते हैं वो बताए गए, यानी ऐसा कर्तव्य जिसके करने से जनता, पब्लिक या समुदाय का हित हो, यानी जिसको करने से क्या हो, समुदाय में हित हो। जैसे स्कूल में कोई एजुकेशन है, स्वास्थ्य है, सिक्योरिटी है और ट्रांसपोर्ट है। क्या है, ट्रांसपोर्ट, सड़कें हैं ये। अगर हम और बात करते हैं 2C यानी लोक सेवक मतलब पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा। पब्लिक सर्वेंट यानी लोक सेवक की परिभाषा क्या है, लोक सेवक कौन होते हैं, जो सरकार की सेवा वेतन पर हैं, यानी जो सरकार की सेवा या वेतन पर हैं, लोक कर्तव्य को करने के लिए सरकार के कमीशन यानी फीस कमीशन के रूप में क्या मेहनताना लेते हैं। फीस या कमीशन के रूप में क्या करते हैं, मेहनताना लेते हैं। ठीक है। जो लोक प्राधिकरण यानी क्या है, लोकल अथॉरिटी की सेवा यानी सर्विस में हो, लोकल अथॉरिटी की क्या है, सर्विस में है, या सरकार के नियंत्रण वाले निगम, निकायों, बॉडी, कंपनी या क्या है, प्राधिकरण यानी क्या है, यानी ट्रिब्यूनल अथॉरिटी में सेवा वेतन प्राप्त करते हों। यानी किससे, सरकार के नियंत्रण में कोई कंपनी हो, कोई बॉडी हो, कोई क्या हो, कंपनी हो, या क्या हो, प्राधिकरण यानी प्रिविलेज अथॉरिटी हो, जो सेवा करने से वेतन प्राप्त करती हो। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कोई न्यायाधीश, जज, यानी कोई भी न्यायाधीश है, जज या मजिस्ट्रेट की बात करते हैं तो वो भी क्या है, पब्लिक सर्वेंट हैं। न्यायालय के प्रशासन में किसी कर्तव्य ड्यूटी का पालन करने के लिए प्राधिकृत यानी क्या है, अथॉरिटी, या परिसंपदा लिक्विडेटर यानी किसी कंपनी के बंद होने पर हिसाब किताब सही करने वाला, क्या है, हिसाब किताब सही करने वाला। ऐसे ही रिसीवर होता है, कौन होता है, रिसीवर भी इसी में रखा जाएगा। कमिश्नर, आयुक्त भी इसी में रखा जाएगा। निर्वाचन सूची यानी निर्वाचन सूची का कार्य करने से संबंधित व्यक्ति भी इसमें आएंगे। और किसी को ऑडिटिंग यानी सोसाइटी जैसे होगी, कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंक, ठीक है, यानी अध्यक्ष और क्या है, सचिव या अन्य अधिकरण यानी जो सर्विस कमिश्नर होते हैं, सर्विस कमिश्नर या बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्य या कर्मचारी। सर्विस कमिश्नर, ठीक है, या बोर्ड के अध्यक्ष या क्या होते हैं, सदस्य या कर्मचारी। किसी यूनिवर्सिटी के कुलापति जैसे प्रोफेसर हो गए, लेक्चरर हो गए, ठीक है, आचार्य या उपाचार्य भी होंगे। UPSC यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमिश्नर यानी UPPSC, और क्या है, UKPSC होगा, और PPSC, ठीक है, HPSC बोर्ड, ये सब। अगर हम विशेष न्यायालयों की बात करते हैं, विशेष न्यायालय यानी स्पेशल जज यानी विशेष न्यायाधीशों यानी स्पेशल जज की नियुक्ति का प्राधिकरण कौन करेगा, यानी केंद्र सरकार भी कर सकती है, राज्य सरकार भी कर सकती है। ठीक है। और कौन होगा, यानी ठीक है, तो क्या है, यानी सत्र न्यायालय जिला जज है या सेशन जज है, या अतिरिक्त ठीक है, सत्र न्यायाधीश है यानी ADT हैं, या सहायक सत्र न्यायाधीश हैं यानी ADJ यानी सहायक सत्र न्यायाधीश ADJ हैं। क्योंकि
इस एक्ट के तहत किए गए क्या हैं, इस एक्ट के तहत किए गए अपराध ऑफेंसेस, ठीक है, प्रयास अटेम्प्ट हैं, षड्यंत्र है, कॉन्स्पिरेसी है, दुष्प्रेरण है, उकसाना, ठीक है, यानी अवेटमेंट के मामलों की सुनवाई करना है, यानी अवेटमेंट के मामलों की क्या सुनवाई करना है, यानी इस एक्ट के अंतर्गत किए गए अपराध, यानी जो इस एक्ट के अंतर्गत जो भी अपराध किए गए हैं या क्या किए गए हैं, प्रयास किए गए हैं, ठीक है, षड्यंत्र किए गए हैं या क्या दुष्प्रेरण, ठीक है, उकसाना, अवेटमेंट के मामले की सुनवाई करना, ठीक है। अगर हम बात करें यानी विशेष न्यायाधीश के अधिकारों एवं प्रक्रिया, यानी विशेष न्यायाधीश के अधिकार और एवं प्रक्रिया के बारे में, यानी विशेष न्यायाधीश, ठीक है, यानी अधियुक्त, ठीक है, आरोपी की क्या है, सुपुर्दगी, यानी उपस्थिति के बिना भी सुनवाई कर सकता है, क्या कर सकता है, यानी विशेष न्यायाधीश है, ठीक है, विशेष न्यायाधीश है वो, ठीक है, किसकी, आरोपी की सुपुर्दगी, यानी आरोपी है नहीं फिर भी उसकी क्या कर सकता है, सुनवाई कर सकता है, यानी उसके पास क्या है, अधिकार हैं। प्रक्रिया कैसी होगी वो सब बताया गया। विशेष न्यायाधीश इस एक्ट के विचारण करने के दौरान जिला जज वाली कोर्ट सत्र न्यायालय में रहेगा, किसमें, जिला जज वाली कोर्ट में रहेगा। और 6 में क्या है, संक्षिप्त विचारण की शक्ति है, यानी समरी ट्रायल्स भी कर सकते हैं, यानी स्पेशल जज चाहे तो मामले को तेजी से निपटाने के लिए संक्षिप्त ट्रायल कर सकता है और परिणाम स्वरूप 1 साल तक ही सजा देगा, यानी 1 साल तक ही क्या सजा देगा। और इसके बाद अगर हम बात करें यानी धारा जो 7 है, 7 में क्या बताया गया, 7 में यानी 6 में बताया गया था संक्षिप्त ट्रायल, यानी कैसी छोटी ऐसी 7 में क्या है, लोक सेवक का अपने, ठीक है, यानी पदीय कार्य करने के लिए रिश्वत या ब्राइड लेना, यानी पदीय कार्य करते समय क्या, रिश्वत या ब्राइड लेना, अपने कर्तव्य को करने के लिए जो वेतन या मेहनताना मिलता है उससे भिन्न, ठीक है, यानी रुपया पैसा और क्या करना, यानी रुपया पैसा और, ठीक है, यानी गिफ्ट इनाम यदि ये सब लेता है, यदि रिश्वत लेता है तो यानी पनिशमेंट कितनी, यानी 3 से 7 साल तक मिल जाएगी, कितने, 3 से 7 साल तक मिल जाएगी, ठीक है। और लोक सेवक यानी जो 7A है उसमें क्या बताया गया, लोक सेवक पर यानी भ्रम, ठीक है, भ्रड़ या अवैध साधनों या निजी प्रभाव यानी, ठीक है, दबदबा, ठीक है, दबदबा दिखाकर या क्या है, ठीक है, रसूख दिखाकर, पावर दिखाकर क्या है, रिश्वत देने के लिए उकसाना, रिश्वत देने के लिए उकसाना। दंड कितना होगा, 3 से 7 साल तक जुर्माना मिलेगा। रिश्वत लेना व देना दोनों क्या है, दोनों अपराध है। रिश्वत लेना व देना दोनों क्या है, अपराध है। किसी लोक सेवक को रिश्वत देना भी क्या है, अपराध है। रिश्वत देना भी क्या है, अपराध है। कोई यदि किसी पब्लिक सर्वेंट को रिश्वत देता है तो उससे जेल होगी, कितनी होगी, 7 साल तक, या दोनों भी मिल सकती हैं उसको, ठीक है, दोनों भी मिल सकती हैं। व्यवस्था में दी गई ब्राइड यानी रिश्वत पर 7 दिन के भीतर जानकारी देनी होगी, क्या है, व्यवस्था में भाई आपने दी है। ऐसे ही किसी यानी 9 में क्या बताया गया है, किसी वाणिज्य है, ठीक है, किसी वाणिज्य संगठन यानी क्या है, वाणिज्य संगठन है, यानी क्या है, यानी कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी संगठन है, कंपनी है, कंपनी संगठन द्वारा पब्लिक सर्वेंट को दी गई रिश्वत, यानी दी गई रिश्वत अपराध होगा, क्या है, दी गई रिश्वत क्या है, अपराध होगा। जैसे टेंडर हो गया, ठेका हो गया, फर्जी प्रमाण पत्र हो गया, टेंडर हो गया, ठेका हो गया, फर्जी प्रमाण पत्र हो गया, लाइसेंस आदि के लिए, ठीक है, ये सब बताया गया है इसमें, ठीक है। ऐसे ही वाणिज्य संगठन के मामले में दोषी, ठीक है, यानी भ्रष्टाचार के आरोपी यानी डायरेक्टर हो गया, सचिव हो गया, अन्य प्राधिकरण हो गए, ठीक है, यानी क्या है, वाणिज्य संगठन के मामले में दोषी, ठीक है, यानी कौन कौन होगा, यानी सब लोग होंगे दोषी, ये नहीं कि, ठीक है, यानी डायरेक्टर होगा, कौन होगा, सचिव होगा, और क्या होंगे, अन्य प्राधिकरण है, ठीक है, अन्य प्राधिकरण भी होंगे, ठीक है, यानी जेल कितनी होगी, यानी 3 से 7 साल तक होगी। ऐसी अपराधों यानी 12 में क्या बताया गया है, यानी अपराधों की दुष्प्रेरण यानी उकसाना, भड़काना या अवेटमेंट के लिए दंड बताया गया है। यदि अपराध करने के लिए उकसाता है, चाहे अपराध हो या ना हो,
क्या है उकसा दिया उसने तो 3 से 7 साल तक सज़ा मिलेगी, 3 से, और फाइन भी देना पड़ेगा। लोक सेवक द्वारा, ठीक है, अधिक यानी क्या है आपराधिक अवचार यदि पीएस पब्लिक सर्वेंट है जो क्या है संपत्ति को अपने प्रयोग में बेईमानी या कपटपूर्ण लेता है या ट्रांसफ़र कर देता है और अपने पद पर रहने के समय के दौरान क्या है समृद्ध हो, ठीक है, जाता है। ऐसे ही दंड अगर हम बात करें तो 4 से 10 साल प्लस जुर्माना। इसके बाद, ठीक है, अगर हम बात करते हैं या आभ्यासिक अपराधी बार बार क्या करता है अपराध करता है, अपराध यानी बार बार ये अपराध कर रहा है तो ये नहीं मानेगा तो सज़ा इसको बढ़ा दो 5 साल, मिनिमम कितनी 5 से 10 साल तक। ऐसे ही यानी 15 में क्या है आपराधिक, ठीक है, अवचार के प्रयास के लिए दंड, यानी अवचार यानी आपराधिक अवचार के प्रयास कर रहा था तब तक पकड़ गया, यानी अभी ले नहीं पाई इसने रिश्वत, तो दोषी कितनी 2 साल से 5 साल तक, कितनी 2 साल से 5 साल तक। इसके बाद 17 में क्या बताया गया, 17 में बताया गया इन्वेस्टिगेशन विवेचना जांच कौन करेगा, यानी दिल्ली पुलिस के मामले में इंस्पेक्टर से कम नहीं होगा, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास और अहमदाबाद, और सहायक पुलिस आयुक्त यानी एसीपी करेगा कहाँ पर, मुंबई में, कलकत्ता, मद्रास और अहमदाबाद में एसीपी करेगा। अन्य जगह में कौन करेगा, यानी डीएसपी करेगा, यानी ठीक है अप पुलिस अधीक्षक अन्य जगह में करेगा। दिल्ली में कौन करेगा, इंस्पेक्टर करेगा जांच पड़ताल, कौन करेगा, इंस्पेक्टर करेगा। इसके बाद यानी बैंकर्स बुक, ठीक है, यानी बैंकारी बहिनी यानी बैंकर्स के रिकॉर्ड की निरीक्षक की शक्ति पुलिस अधीक्षक यानी एसपी के ऊपर रैंक के अधिकारी के पास है, किसकी, बैंकर्स बुक की, ठीक है, यानी बैंकर्स बुक की किस में है, यानी 18 में है, किसमें 18 में है। 19 में क्या बताया, यानी मुकदमा, ठीक है, मुकदमा डालने यानी भ्रष्टाचार के केस में कोई फाइल से पहले मंजूरी जरूरी है यदि केंद्र सरकार से रिलेटेड कोई मामला है, ठीक है, यानी केंद्र सरकार तो सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी उसको, यानी मंजूरी किससे लेनी पड़ेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेनी पड़ेगी। ऐसी राज्य सरकार से रिलेटेड कोई है तो राज्य सरकार से लेनी पड़ेगी। इसके बाद अन्य, ठीक है, अन्य जो व्यक्तियों के मामले में सक्षम अधिकारी की मंजूरी लेनी पड़ेगी, अन्य व्यक्तियों के मामले में सक्षम जो अधिकारी होगा उससे मंजूरी लेनी पड़ेगी, ठीक है। और कोई लोक सेवक जो अभियुक्त या आरोपी है, कोई लोक सेवक जो अभियुक्त या आरोपी है यानी सक्षम अधिकारी है, विटनेस यानी शपथ साक्ष्य ले सकता है। कहाँ है, कोई भी लोक सेवक यानी अभियुक्त या आरोपी है यानी सक्षम, ठीक है, यानी सक्षम साक्षी यानी विटनेस यानी शपथ साक्ष्य ले सकता है, ठीक है, ले सकेगा, यानी अपने लिए या साथी के लिए ले सकेगा। ऐसे ही यदि, ठीक है, 25 में क्या बताया, यदि एक्ट आर्मी, नेवी, एयरफोर्स पर लागू नहीं है क्योंकि आर्म फोर्स के अपने लॉ और क्या है कोर्ट हैं। ऐसे ही 27 में क्या बताया, अपील या और पुनरीक्षण रिव्यू की शक्ति यानी राज्य के उच्च न्यायालय के पास है, किसके, राज्य के उच्च न्यायालय के पास है, राज्य के किसके उच्च न्यायालय के पास है, ठीक है। तो ये बताया गया है इसमें किसकी, अपील की और पुनरीक्षण की यानी रिव्यू की।